हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज समदीप दास और आज पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन का पार्ट 2। पहले वाला वीडियो मेरा चैनल पर है, जाइए उधर देख के लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन पर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड वन ऑफ इम्पोर्टेंट एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हमको पता है कि हम पहले वाला वीडियो में मैं बोला था स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, यहाँ पर कुछ रिलेटेड चीज़ है जो हमको जानना है। ठीक है, कल हम जो R=mg पढ़ा था, ठीक है, वहाँ पर जो R=mg था, इस R से हमारा F का रिलेशन मैंने कल बोला नहीं था। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वही है, इसका रिलेशन क्या है? तो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाई आर। ओके, एंड हमको सबको पता है, इस तो सॉल्व करना आता है हमको। म्यू आर एंड नेक्स्ट इज म्यू इक्वल टू एफ बाई आर। तो यहाँ पर एक म्यू का यूनिट क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम पर कि म्यू का यूनिट क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ म्यू। तो म्यू का कोई यूनिट वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, एक है यहाँ पर जो म्यू है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एटलीस्ट किसको बोलते हैं? म्यू को, हमको पता चल गया। ओके, तो जो तीन फ्रिक्शन हमने जाना था कि स्टैटिक, काइनेटिक एंड रोलिंग फ्रिक्शन, ये भी था। मैं बोला था काइनेटिक का दो पार्ट होता है, एक रोलिंग होता है, एक जो स्लाइडिंग होता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन, यहाँ पर किसका फ्रिक्शन मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है, किसके अकॉर्डिंग किसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है और किसका कम है, ये हमको देखना होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे डिनोट करता है? ए से, म्यू से। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको डिनोट करता है म्यू से, मैं बोला। तो तीनों के अंदर रिलेशन क्या है? रिलेशन जान ले थोड़ा। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, इससे काइनेटिक फ्रिक्शन है, और काइनेटिक फ्रिक्शन से रोलिंग फ्रिक्शन। तो समझ में आ गया रिलेशन क्या है हमारा। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसका ज़्यादा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हाट इज़ द latest coefficient of friction is rolling friction. Okay, and what is the maximum is static friction. Okay, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं थोड़ा लिख रहा हूँ ठीक से, थक से लिख रहा हूँ मैं। वेट, मैं क्या बोला? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सबसे कम किसका है? स्टैटिक का। सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा किसका है? स्टैटिक का। सबसे कम किसका है? रोलिंग का। किससे? ओके, और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? मतलब मिडिल पर है। ये याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, बहुत क्वेश्चन आता है ऐसे। नेक्स्ट, हम तो देख लिया इससे। और हमने जो पढ़ा था कल कि R=mg, उसके साथ फ्रिक्शन का मैं बोला था कि एक रिलेशन है, तो क्या है हम देख लिया। F इज़ इक्वल टू
म्यू आर एंड म्यू इक्वल टू एफ बाई आर। हमने देख लिया कि रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो हमने क्या क्या देखा। आर इक्वल टू एम जी जो था, ये जो आर था मैं बोला था नॉर्मल रिएक्शन। आर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। इसके साथ फ्रिक्शन का रिलेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। और यहाँ पर आते हैं एक, ये तो सॉल्व करना आते हैं हमको, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ओके, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं कि म्यू इक्वल टू एफ फोर्स बाय ओके नॉर्मल रिएक्शन डिनोट करते हैं आर से। तो अब ये नॉर्मल रिएक्शन, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसका ये सबसे मैक्सिमम है। ठीक है, सबसे लीस्ट क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, और किससे लीस्ट है? काइनेटिक से, काइनेटिक से। और स्टैटिक किससे ज़्यादा है? काइनेटिक से। फिर आएगा रोलिंग से, सबसे ज़्यादा रोलिंग से है, सबसे कम ज़्यादा काइनेटिक से है। ओके, हम हो गया, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ऐसे ही हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन को समझेंगे। ठीक है, नाउ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, हमने कल जो पढ़ा था, आर इक्वल टू एम जी। सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक बॉक्स खड़ी है, एक बॉक्स खड़ी है, ए बॉक्स खड़ी है। इसका जो फोर्स है क्या होगा? एम जी। और इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, डिनोट करते हैं आर से। तो पता चल गया, आर इक्वल टू एम जी हमने पढ़ा था। जो आर इक्वल टू एम जी है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये तो बस प्लेन वाला सरफेस पर है। मतलब प्लेन मतलब क्या है? प्लेन मतलब सीधा सरफेस। ये सरफेस देखो आप, सीधा है। अब समझो कि ऐसा हुआ कि ऑब्जेक्ट ने एक पहाड़ को, ठीक है, हिल पर चलना शुरू कर दिया। इसका फोर्स का डायरेक्शन क्या है? इधर, मतलब ये इधर जा रहा है डायरेक्शन। ए पॉइंट है, ए वाला बी पॉइंट पर जा रहा है, ए से बी पॉइंट। ओके, ऐसे डॉट बना दे, थोड़ी सुविधा ही होगी समझने में। ए से बी पॉइंट पर ये जा रहा है, तो इसका जो एम जी होगा, ये होना क्या चाहिए था? ए पॉइंट, समझ, ए पॉइंट। इसका जो एम जी है, मैं बोला था एम जी क्या है इसका, मतलब वेट। एम जी यहाँ पर होना चाहिए था, और इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पर होना चाहिए था। ओके, अब एम जी जब ये इधर जा रहा है, तो हमको पता है कि इसका जो एम जी होगा, ये तो इधर घट जाएगा ना, क्योंकि ये इंक्लाइंट है। तब क्या था? तब था वो जो भी ऑब्जेक्ट था वो ऐसे प्लेन सरफेस में था, तो उसका एम जी भी ऐसा था और उसका आर भी ऐसा था। वो अब इंक्लाइंट हो गया थोड़ा। ठीक है, ये वाला एंगल इस सरफेस के साथ, ये वाला एंगल थीटा वो बना लिया। ठीक है, तो थोड़ा इंक्लाइंट हो गया, तो उसका एम जी भी थोड़ा इंक्लाइंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन होना क्या चाहिए था? यह होना चाहिए था, लेकिन हो गया वो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी समझने में इतना तक? किसी का कोई परेशानी हो तो कमेंट पर लिखिएगा। तो इसका जो एम जे इंक्लाइंड हो गया थोड़ा, मतलब हिल गया,
इसको क्या कैसे डिनोट करेंगे हम? अल्फ़ा से। ओके, अल्फ़ा से। और भी कुछ कर सकते थे, अल्फ़ा नो प्रॉब्लम, ठीक है। और इसका जो मैंने क्या बोला था, आर से जो एफ है फ्रिक्शन है, इसके साथ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का रिलेशन ए है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा तब? मतलब ए भी तो एक वन काइंड ऑफ फ्रिक्शन है, इसको तुम फ्रिक्शन बोल सकते थे, तुम इसको फ्रिक्शन ही मान लो। फ्रिक्शन क्या होगा इसका? इस पर होगा ना, यहाँ पर होगा ये फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो पे आ जाएगा। जो ए था, सॉरी, जो ए था, ओके, इसके साथ तो एक एंगल ए ऑब्वियसली बना लेगा, क्योंकि फ्रिक्शन दिशा चेंज हो गया है ऑब्जेक्ट का, जो भी ऑब्जेक्ट है उससे ऑब्जेक्ट का दिशा चेंज हो गया है, तो एक एंगल वो बना लेगा। हाँ, एंगल बना लेगा। तो इसको हम कैसे डिनोट करें? साइन अल्फा। साइन अल्फा से, ओके, साइन अल्फा से डिनोट करेंगे इसको, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, सीधी बात, मोटा मोटा क्या हुआ कि हमारा जो था ए ऑब्जेक्ट का ए टूवर्ड्स बी के तरफ जा रहा था, इसका जो एम जी होगा वो सीधा आना चाहिए था ना, लेकिन इसका इंक्लाइंड होने के लिए ए ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड हो जाने के लिए ये भी एम जी भी थोड़ा इधर आ गया, ठीक है, थोड़ा घट गया, एम जी भी थोड़ा घट गया, एम जी थोड़ा घट गया। तो यहाँ पर इसके साथ मतलब ये तो होना चाहिए था, ये तो होना चाहिए था, लेकिन ये हो गया, तो इसके साथ थोड़ा एक एंगल बना दिया, इसको हम लिख दिया अल्फ़ा से डिनोट कर दिया। और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये वाला, इसके साथ फ्रिक्शन का रिलेशन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये नहीं हो जाएगा ना? हाँ, ये तो होना चाहिए, ये हो गया। और इसको हम कैसे डिनोट करें? साइन अल्फा से। ओके, क्लियर है इतना तक? और इस अल्फा को हम कॉस अल्फा डिनोट करते थे, ठीक है, कॉस अल्फा। ओके ओके। तो अब है मेन थिंग्स, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। और अब हम क्या देखने वाले हैं, ये जो हमको बोला मैं कि साइन साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ओके, मैंने बोला, ठीक है, मैंने बोला था। और क्या बोला था मैंने, क्या बोला था, थोड़ा याद करने की कोशिश करो। एफ बाय आर, ओके, एफ बाय आर इक्वल टू क्या बोला था? म्यू, क्या बोला था? म्यू, एफ बाय आर इक्वल टू, इसका एफ क्या है अब? एफ इक्वल टू क्या होगा? साइन अल्फा होगा ना, साइन अल्फा ही तो होगा। और आर इक्वल टू क्या होगा? कॉस अल्फा। अब साइन बाई कॉस इक्वल टू क्या होता है? टेन अल्फा, एम आई राइट? साइन बाई कॉस इक्वल टू क्या होता है? टेन अल्फा, ओके। तो ये होता है हमारा ये वाला चीज़। हम यहाँ से क्या सीख पाए कि एफ बाई आर इक्वल टू टेन अल्फा, ये याद में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये भी
पूरा का, बहुत इम्पोर्टेंट थिंग्स है पूरा, ये पूरा बहुत इम्पोर्टेंट है। जानना होता है हमको, बस जानना होता है और कुछ नहीं। ओके, इसका और भी एक अपर लेवल है, मतलब सॉल्व करने का, मैं गया नहीं बोलता। ओके, अब क्या है, अब होता है लिफ्ट, मोशन इन ए लिफ्ट। मोशन इन ए लिफ्ट क्या होता है, जब एक आदमी, एक समझो लिफ्ट है, ठीक है, एक आदमी है, ओके, ये दो हैंड है, तो ये जब लिफ्ट ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा, इसका वेट क्या होगा, वेट इक्वल टू क्या बोला मैंने, एम जी बोला था ना, मैं बोला था एम जी। ओके, व्हेन इट्स गो upside, then the weight of person over. Okay, when lift came back to down, the weight of person is low. Okay, तुम जब लिफ्ट में सचर अचर पर उतना जाना नहीं जाता हो, समझ नहीं पाते हम कि जब वेट का बात आए लिफ्ट पर, लिफ्ट अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, अपवर्ड जा रहा है, तब क्या होता है, वेट क्या होता है हमारा, वेट इज़ ओवर, वेट जो है एम जी है वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। और जब लिफ्ट हमारा ये वाला आदमी समझ लेना, जब डाउनवर्ड्स आता है, ठीक है, डी डब्ल्यू से डिनोट कर रहा हूँ डाउनवर्ड्स, जब डाउनवर्ड्स के साइड में आता है तब क्या होता है, इसका वेट जो होता है एम जी, सॉरी, वेट होता है एम जी इज़ लो। जो तुम्हारा वेट है उससे तुमको हेवी कब लगने लगेगा, जब तुम अपवर्ड जा रहे हो लिफ्ट से, जब डाउनवर्ड्स आ रहे हो तब तुम्हारा देखो वेट जो है लो हो जाएगा। ओके, और ये हम सबसे अच्छा मतलब समझ सकते हैं जब हम कोई झूला झूलता है ना, हम झूला जो होता है पार्क पर झूला झूलते हैं, जब तुम देखोगे जब झूला पीछे से कोई पुश करता है और हम ऊपर उठ जाते हैं ऐसे, और फिर से हम लौट के आते हैं, जब ऊपर उठ जाता है तब मतलब ऐसे तो हम जाते हैं झूले पर, ये तो झूला है समझ लेना, ठीक है, कोई आत्मा बैठा है इधर, आत्मा, ठीक है, तो जब कोई ऐसे पुश कर रहा है तो ये तो झूला ऊपर उठ जाएगा ना, जब ऊपर उठ जाएगा तो झूला, आत्मा ऊपर उठ गया, क्या हो जाता है भाई, आत्मा, आजा आत्मा, ऊपर उठ जाता है आत्मा, चुड़ैल, ऐसे बाल होगा चुड़ैल का, तो ऊपर उठ जाता है, तब इसका वेट देखोगे तुम डिनोट करोगे, बस थोड़ी सॉरी, तुम थोड़ी मतलब अंदाज करोगे तुम्हारा जो वेट है वो बढ़ गया, और जब तुम लौट के बैक पर आओगे डाउनवर्ड्स पर, यहाँ पर देखोगे कि तुम्हारा वेट है वो घट गया, मतलब लग रहा है ऐसे बहुत हल्का हो गया, हम उड़ जाएंगे ऐसे लग रहा है, पतंग बन जाते हैं हम, ठीक है, पंछी बने उड़ते फिर, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ से क्या सीखने को मिला, जब ए लिफ्ट, तुम हो एक लिफ्ट, ये तुम हो
ये आप वाट का बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इस पर जो फोर्स F इक्वल टू ए में यहाँ पर लगता है, ऑब्वियसली लगता है, क्यों नहीं लगेगा। इसका एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन पता है हमको, उसका भी क्लास होंगे बाद में, ज़रूर होंगे। ओके, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, शॉर्टकट लिख रहा था मैं तो। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन जो है एक्सीलरेशन क्या होता है? ज़ीरो होता है। एक्सीलरेशन क्या है हम ज़रूर सीखेंगे। और वेट जो है, मैं बोला था आपको, वेट क्या होता है? ओवर। डाउन नोट पर क्या होगा? एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन क्या होगा, कमेंट पर लिख देना ज़रूर। ओके, और वेट क्या होगा, मैं बोला था कम हो जाएगा। एक्सीलरेशन ज़रूर कमेंट पर लिखना। ओके, एक्सीलरेशन क्या होगा यहाँ पर। चलो, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल का क्लास में। गुड नाइट।